जय गुरु जी। गुरु जी को चरण वंदना और संगत को नमन। आज वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से जो है ना, आज फादर्स डे मना रहे हैं और हम जो सबके बाप हैं, मतलब सृष्टि का रचयिता, जो जिन्होंने ये सारी दुनिया बनाई है, सारी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड जिन्होंने बनाया है, हम उनको मना रहे हैं। और उनके लिए कोई एक दिन रख पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर दिन हर क्षण उनको अपने अंग संग रखते हैं और महसूस करते हैं। तो इसलिए एक खास एक दिन के लिए जो है, मतलब 364 दिन उनको याद ना करें और एक दिन उनको याद किया जाए, तो मेरी समझ में जो है ना, क्योंकि फादर का जो रोल है लाइफ में, वो ऐसा होता है जैसे सूर्य। वो कहते हैं कि पिता कैसा होना चाहिए जैसे सूर्य, कि जिसको सहा भी ना जाए और उसके बिन रहा भी ना जाए। और माँ होती है चंद्रमा की तरह से, कि कितना, चाहे वो पूर्णमासी का चांद हो, चाहे दोज का चांद हो, शीतलता बराबर देता है। तो वो माँ का एक रोल है कि माँ चांद जैसी, जिसकी चाहे पूर्णमासी हो, चाहे दोज का चांद निकलता हो, लेकिन आपके ऊपर जो है उसकी वही शीतल किरणें जो है ना वो पड़ेंगी। लेकिन सूरज ये है कि उसके बिना जीवन भी नहीं है, और वो कहते हैं कि उसको सहा भी ना जाए और उसके बिना रहा भी ना जाए। तो हमारे तो गुरु महाराज जो है, वो जो इस सारी सृष्टि के रचयिता, जो सबके फादर हैं, तो हम तो उन्हीं को याद करेंगे। क्योंकि जो एक तो बायोलॉजिकल जो वो होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, जो उन्होंने एक मेहर की होती है। जैसे जब गणेश जी का और कार्तिकेय के साथ उनको बोला था शिव शंकर जी ने, कि भाई आप जो ना तीनों उसके चक्कर लगा के आओ, तीनों ब्रह्मांड के, और जो सबसे पहले आएगा तो वो आप, मतलब वो जीता हुआ माना जाएगा और वो फर्स्ट उसमें आएगा, प्रथम देव वो होगा। तो कार्तिकेय तो अपना उसमें मोर पे भागा, और उनका गणेश जी का चूहा था। तो गणेश जी ने सोचा कि ये तो इस पंख को लेके उड़ चला इसको, तो अब मैं इसकी कैसे बराबरी करूं, मेरा चूहा तो बड़े खिसक के चलेगा, तो ये तो जीत जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने अपने उनको जो शिक्षा थी, जो ज्ञान था, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया, और बुद्धि का इस्तेमाल करके उन्होंने कहा कि माँ बाप के उसमें जो है ना, वो सब पूरा ब्रह्मांड उनके चरणों में होता है। यानी कि जो परम ब्रह्म के बाद में अगर कोई पूजनीय है, कोई देवता, और जिन देव माने जाते हैं, तो वो माँ बाप ही होते हैं। तो उन्होंने जो है वो वहीं खड़े होके 3 चक्कर जो है ना, वो शिव पार्वती के लगा के वो खड़ा हो गया। उधर से वो पूरे तीनों लोग के जो है ना चक्कर काट के कार्तिक आया। फिर बात हुई उनको कि भाई डिसाइड करो कि भाई कौन प्रथम आया है। तो उसमें बात है कि भाई प्रथम ये है कि इन्होंने जो सच को पहचाना गणेश जी ने, और उस चीज को माना। तो जो पिता और माता का जो स्थान है, वो उन देवताओं के समकक्ष है, जो जिनको हम पूजते हैं, मानते हैं। और उन सबको जिन्होंने उनको बनाया, जिनकी कृपा से हमें माँ बाप मतलब हमें मिले, जिनके थ्रू हम इस दुनिया में आए हैं, उस विधाता का, उस परम पिता परमेश्वर का, तो वो तो सबका पिता है। तो उनका जो आज अगर उनको हम अपना समर्पित करते हैं, तो अपने माँ बाप भी उसमें शामिल है। क्योंकि जैसे मैं कहता हूं कि जब से गुरु जी की शरण में आया हूं, तब से जितने भी देवताओं को, अवतारों को मैं पूजता था, मानता था, जानता था, उन सबको अब एक रूप करके गुरु जी महाराज में जो है ना, सिर्फ उनकी सबकी छवि, उनका सब कुछ जो है ना गुरु जी महाराज में ही देखता हूं। और जब गुरु जी को मत्था टिकता है, तो मेरा अंदर जो मेरा अपना जो विश्वास है, वो विश्वास ये है कि उन सब इस सृष्टि के वो 33 कोटि देवी देवताओं को, सबको वो मेरा मत्था टिक रहा है। क्योंकि वो कहते हैं कि हाथी के पांव में सबका पांव है, क्योंकि सब उन्हीं से निकलते हैं और उन्हीं में समा जाते हैं। तो उनको अगर मत्था टिक रहा है, तो क्योंकि सारे रास्ते किसी भी धर्म में, किसी भी उसमें
किसी भी रास्ते से निकल जाओ, लेकिन पहुंचना जो अंतिम सत्य और अंतिम लक्ष्य जो है वो यही है कि परम ब्रह्म जो है उसकी शरण में जाना है हमने, या उसकी लो में मिल जाना है। तो जितने भी देव देवता हैं उनको मनाने का और वो ये है कि गुरु जी को मत्था टिक गया तो उन सबको भी मत्था टिक गया। कि जैसे गुरु जी जब संगत वहाँ लंगर किया करती थी तो गुरु जी जैसे पूछ लिया करते थे, वहाँ जो सेवादार होते थे कि गुरु जी आज, वो गुरु जी पूछते थे कि कितनी संगत है, तो वो अपने हिसाब से लगाते थे, भाई एक राउंड में इतने होते हैं तो इतने राउंड हो गए तो गुरु जी इतने होते हैं। तो वो गुरु जी यही बोलते थे कि तुम्हें पता ही नहीं है कि ये जो लंगर जो खा रहे हो, इसके लिए जो है ना देवी देवता भी जो है ना वो तरसते हैं और वो भी तुम्हारे साथ बैठ के लंगर खा रहे होते हैं। तो उसका हिसाब तो हम नहीं रख सकते कि गुरुजी किस किस का कल्याण कैसे कैसे करते हैं। तो वो लोग भी इस जन्म को, मनुष्य जन्म को, वो देवी देवता भी तरसते हैं कि इस जन्म, ये मनुष्य जन्म जो है, मानुष्य जन्म जो है, इस जन्म से उन तक जाने का जरिया है, जो मार्ग है। देवी देवता हैं जितने भी, ये अपनी उसमें ही परिक्रमा में जो ना अपनी एक उनका दायरा है, उस दायरे में ही घूमते रहते हैं। तो गुरुजी यही कहा करते थे कि भाई तुम्हारे साथ वो भी बैठ के जो है लंगर ले रहे होते हैं, वो भी इस लंगर को, मतलब इस जो महाप्रसाद होता है जो गुरुजी के, हर चीज गुरुजी के यहाँ जो है मतलब प्रसाद हो जाता है। जैसे चपाती प्रसाद हो गया, जल प्रसाद हो गया, सब्जी प्रसाद हो गया, मीठा प्रसाद हो गया, हर चीज के साथ प्रसाद लगा दिया। तो यानी कि उसकी वो बढ़ गई उस आमतौर पे। तो जब हम लंगर के लिए बैठते हैं तो जब प्रसाद अगर हम खा रहे होते हैं तो उसमें उस स्वाद उस मालिक का होता है जिसका वो प्रसाद होता है। जैसे हमारे एक परमानेंट वो है, हलवाई है, जो मतलब हमारी रिलेशंस में भी अगर कोई फंक्शन वगैरह होता है उसमें भी उसको ही बुलाया जाता है। तो एक बार ऐसी कोई छोटा सा कोई फंक्शन था हमारे उसमें सर्किल में, तो उस हलवाई को लाए हुए थे। तो हमने बोला कि भाई ज्यादा फालतू कुछ नहीं करना, एक काम करना कि जो भंडारे में जो तुम सब्जी बनाते हो ना, और भंडारे में जैसी वो रोटियां वगैरह, वो पूरियां वगैरह बनती हैं, कह रहा वही बनाना। तो कह रहे लोग वे जो ना, जैसे हलवा प्रसाद होता है, हलवा होता है उसमें भंडारे का जो हलवा होता है, मैंने कि वही उसी तरह का बनाना, ज्यादा फालतू कुछ नहीं करना हमने। तो उसने एक चीज बताई थी बड़े उसमें, कह रहे जी ये बनाते हम ही हैं, जो भंडारे में बनता है वो भी हम ही बनाते हैं, और वैसे जो फंक्शंस में बनता है वो भी हम बनाते हैं। कह रहे लेकिन भंडारे में जो बनता है ये हमें भी नहीं पता कि जो भंडारे में बनता है वो तो जिसके नाम का भंडारा है वो ही जानता है कि वो इतना स्वाद कैसे हो जाता है। उस स्वाद के पीछे एक जो लॉजिक जो है उसका मेन ये है कि जब हम भंडारा या लंगर की बात करते हैं, कोई लंगर ऑर्गेनाइज कर रहा है या भंडारा करा रहा है अपने उसमें, उसने कोई मन्नत मांगी है, कोई किसी खास ओकेजन के लिए, अपनी खुशी के लिए, किसी के लिए भी वो करा रहा है, तो जो भंडारा कराने वाला है या जो लंगर कराने वाला है उसका भाव बदल जाता है। वो कभी उसमें से कटौती नहीं करेगा, और उसका है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आके उसको जो भंडारे को या लंगर को छक जाएंगे, तो मतलब जिसके नाम का भंडारा करा रहा है, जिसके नाम का लंगर करा रहा है, तो उसकी कृपा बरसेगी, उन सब पे बरसेगी जो लंगर करके जाएगा या भंडारा करके जाएगा। तो उसने, हलवाई ने यही बताया, कहने जी वो बना तो हम देंगे, लेकिन स्वाद वाली जो बात है, स्वाद तो उसका है, क्योंकि उसमें जो भंडारा बनवाता है उसका भी, हलवाई का भी, और भंडारा जो खा रहा होता है उसका भी, सबका भाव पॉजिटिव होता है, टोटल पॉजिटिव होता है उनका भाव। और उस जो पॉजिटिविटी है भंडारा कराने वाले की, बनवाने वाले की, भंडारा जो हलवाई बनाते हैं उसकी, और जो खा रहा होता है, उन सबका जो वाइब्स जो है वो पॉजिटिव होती हैं, और वही जो पॉजिटिविटी है वही उसमें काम करती है कि कैसा भी वो बनाए। और ऐसी डाल के उसमें कुछ भी डाल देते हैं उसमें, लेकिन उसका जो स्वाद होता है, जो हमेशा जो है ना किसी भी लंगर में और भंडारे में, मतलब एक दिव्य स्वाद आता है जो नॉर्मल उसमें फंक्शंस में हम जो खाते हैं उसमें नहीं आता। तो मेन जो असली जो है कि जैसे गुरुजी जब हर चीज को प्रसाद, जिस चीज के साथ में प्रसाद लग गया तो यानी वो लंगर का पार्ट हो गया, और जब लंगर हो गया तो इसका मतलब यह है कि जो खाने वाला है उसका भी मन का भाव बदल गया, जो उसको परस रहा है, लंगर को दे रहा है, जो उसका भी भाव परस गया। तो महाराज तो उसमें साक्षात बैठे ही हैं लंगर कराने के लिए, लेकिन जो हमारे भाव जो पॉजिटिव होते हैं, और
ये महसूस भी करेंगे कि जब हम गुरु जी के लंगर पे बैठते हैं, लंगर करने बैठते हैं, तो जो संगत सेवा कर रही होती है, लंगर सेवा जो कर रही होती है, चाहे वो बनाने वाले की हो, चाहे सर्विस वालों की हो, चाहे उसके साथ में जितने भी जुड़े लोग हैं, वो एक माला के जो है ना मोती हो जाते हैं। और वो इतनी खूबसूरत माला बन जाती है कि उसमें हर एक जो उसका माला का मोती है वो हर एक चमकता है। और वही चीज उसको प्रसाद को, उस लंगर को जो है ना वो दिव्य बना देती है। गुरुजी की जो कृपा उसके अंदर होती है वो तो होती है, लेकिन हमारा जो खाने का भाव, खिलाने का भाव जो है वो जो पॉजिटिव होता है, वो सकारात्मक जो होता है, वो उसमें और ज्यादा काम करता है। एक दूसरा जैसे पहले ये प्रसाद वगैरह है कि बांट दो, प्रसाद बांट दो, तो मतलब उसके पीछे अगर भाव देखा जाए कि मेरे पास कोई बहुत बड़ी समस्या है, या मेरे पास एक जहर का मेरे हाथ में पूड़ा है जो मुझे अकेले खाना है, लेकिन अगर उसको मैं थोड़ा करके मतलब 100 लोगों में, 200 लोगों में वो बट गया, तो उसका जो इम्पैक्ट है, जो उसका जो असर है उस जहर का, वो कोई एक खाएगा तो वो तो मर जाएगा, लेकिन इतने लोगों में बटने के बाद क्या है कि वो इतना उसको डाइल्यूट हो जाएगा, उसकी जो पावर है वो इतनी कम हो जाएगी कि किसी को भी असर नहीं करेगी। तो ये जो है कि वो उस किसी के नाम का प्रसाद बांट दो, यानी कि अपनी जो दिक्कत है वो सबके साथ शेयर कर दी, तो हर एक को क्या है कि एक के सिर पे अगर 100 किलो का वजन रखा जाएगा तो वो तो नहीं चल पाएगा, लेकिन अगर 100 लोगों के ऊपर 1-1 किलो का वजन रख दिया जाए तो वो सब बियर कर जाएंगे। तो ये मतलब प्रसाद का जो एक कॉन्सेप्ट है जो आज गुरुजी की तरफ से मेरे को एक थोड़ा सा लग रहा है कि इस बारे में भी बात की जाए, तो ये महाराज का है कि इसमें आपका विश्वास, आपका भरोसा, और ये जो पॉजिटिविटी जो आती है हमारे अंदर, जो भाव जो पैदा होता है, सद्भाव जिसको कहते हैं, भाव क्या, सद्भाव जो पैदा होता है किसी के भी प्रति हो। वो अभी पीछे महाभारत में गीता का वो चल रहा था, तो कृष्ण जी यही कह रहे थे कि जब आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा का अंश ही आत्मा हर एक पंचभूत में जो है ना बैठा के रखा हुआ है, यानी कि वो बड़ा स्टेशन है, छोटा स्टेशन है। तो जो परमात्मा कर सकता है वो आत्मा भी कर सकती है, लेकिन उनका तार एक हो जाना चाहिए। नहीं कि परमात्मा से जब वो जुड़ जाएगा, मिल जाएगा, तो उसमें भी उतनी ही पावर है जितनी कि उसमें है। और यही है कि ये जो योगी हैं, जो तप करते हैं, जो अपना स्वाध्याय करते हैं, उससे जो वो चीज अपने ऊपर जनरेट करते हैं, जैसे स्वामी परमहंस हैं और योगी जी जिनकी अभी हम कथा पढ़ रहे हैं, वो पिछले कर्मों का संचित तो लेके आते ही हैं साथ में, लेकिन उनके पास भी वही आत्मा है जो हम सब में, हर जीव में जो है ना महाप्रभु ने जो है ना वो डाल रखी है सब में। उसको जागृत करने की जरूरत है। उसको कैसे, जैसे उन्होंने किया है, अगर वो लो और वो लगन और उस लाइन पे चले जाएंगे, तो जैसे हम योगी महाराज की वो कथा सुन रहे हैं, और भी कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, वो सब उस चीज को साधना करने के बाद में वो आत्मा और परमात्मा का जो ना एक रूप हो जाता है। तो उनके अंदर भी वो जो पावर्स हैं, जो ग्रेविटी है, उतनी उस लेवल तक पहुंच जाती हैं कि जो वो एक जगह खुद रह के भी जो ना कई जगह वो एक टाइम में कई जगह कई लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। शरीर कहीं है और वो कहीं भी भ्रमण करके आ सकते हैं। तो ये तो गुरुजी तो इससे भी बहुत आगे के थे कि यहीं बैठे हुए जो है ना, उनको तुम्हारे अमेरिका में बैठे हुए कि उनके घर की सारी वस्तु स्थिति बता दी कि भी कौन कहाँ कैसे क्या रेंज है, कैसा घर है। वो गुरुजी भी यहीं बैठे हुए बोल देते थे, मैं वहां तुम्हारे उधर घूम आया हूँ। वो सारा पूरा नक्शा उनको एक्सप्लेन कर देते थे। या किसी को बोले थे भी तुम घर से जब चल रहे थे तो तुमने ये सूट निकाला पहले, फिर दूसरा ये वो किया, तुम्हारी जेब में उसमें जो पर्स है, पर्स उठाया, पर्स के अंदर इतने पैसे हैं, वो सारा कुछ है। वो कई चीजें ऐसी हैं गुरुजी उसमें कि जिसको विश्वास दिलाना होता है, गुरुजी ने जिसको विश्वास दिलाना होता है, उनको पता है कि ये थोड़ा सा विश्वास करने में टाइम लेगा, तो गुरुजी उसके साथ में इस तरह की वार्तालाप या इस तरह के दृष्टांत या इस तरह का सच उनको जो है ना उससे रूबरू कराते थे, जिससे कि उसका विश्वास टिके। क्योंकि गुरुजी जिसका कल्याण करते हैं, तो वो जब तक उसके गुरुजी के पास नहीं आएगा, तो वो मेन है कि जैसे हम हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं, वो कहते हैं कि आईसीयू, सीसीयू, ये जिसमें तो जिस तरह का मर्ज होता है उस हिसाब से उसको बैठाया जाता है। एक ऐसा भी पेशेंट होता है जिसको घर बैठे
दवाई गोली दे के घर बैठे के जो ना उसको बोल दिया जाता है और 3 दिन खाया ठीक हो गया। लेकिन हर उसकी स्टेज होती है, तो हमारी भी समस्याओं की स्टेज जो है ना अलग अलग होती है हर एक की। तो उसी हिसाब से गुरुजी सबका ट्रीटमेंट जो भी है सबके साथ जो करते हैं वो उसके हिसाब से करते हैं कि उसकी उस समय पोजीशन क्या है, किस स्टेज पे वो है, उसको क्या करने की गुरुजी को करने की जरूरत है जिससे कि उसका कल्याण हो या उसको उस चीज से निजात दिलाई जाए। तो गुरुजी यही था कि जब हम एम्पायर स्टेट जाया करते थे तो नॉर्मली क्या होता था कि जो वीवीआईपी जो जिनको बोलते हैं इस समाज में, जो बोलते हैं, जो प्रोमिनेंट फिगर के नाम से जाने जाते हैं, कोई पॉलिटिशियन भी होता है, कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी होता है, वो इस तरह के जो लोग तो होते थे वो गुरुजी के आसपास जो फर्स्ट उसमें लगभग वो बैठे दिखाई देते थे। तो बाकी जो पीछे बैठते थे उनको कई दफा बड़ा लगता था कि गुरुजी जो ना इनको ये जो मतलब बड़े ओहदे पे बड़े उस पे हैं, इन लोगों को गुरुजी अपने सामने आगे आगे बैठाते हैं और हम जो है ना मतलब एक नॉर्मल उसमें जो है ना हम पीछे पीछे बैठते हैं। लेकिन था क्या कि जब एक टीचर को पता है, गुरुजी यही वो करते थे कि अगर ये कोई पॉलिटिशियन, कोई बिजनेसमैन, कोई अगर ये पीछे बैठ गया, एक तो गुरुजी जो वहां शब्द चलते थे उसका साउंड इतना लाउड थोड़ा सा होता था कि नॉर्मली आपस में कोई बात करेगा तो उसको भी उतना ही लाउडली बात करनी पड़ेगी तब जाके एक दूसरे से बात कर पाएंगे। तो यानी कि चारों तरफ से दिमाग ध्यान हटके जो थोड़ी सी लाउड आवाज में शब्द चल रहे हैं तो वो अंदर जाते थे और इधर उधर की जो बातें हैं या इधर उधर का जो संगत का ध्यान ही नहीं जाता था। तो गुरुजी का यही था कि अगर उनको पीछे बैठा दीजिए, पॉलिटिशियन को पीछे बैठा दीजिए, वो अपनी पॉलिटिक्स शुरू कर देगा, बिजनेसमैन को पीछे बैठा दीजिए, वो अपना बिजनेस शुरू कर देगा। तो यही था कि जो इस तरह के हैं कि जो पीछे जाके और भी जो क्लास में बच्चे हैं उनको भी डिस्टर्ब करेंगे, ना खुद पढ़ेंगे ना दूसरे को पढ़ने के देंगे। तो गुरुजी उनको पहले उसमें फर्स्ट उसमें सामने रखते थे। और जब गुरु के सामने जो ना बिल्कुल आमने सामने कोई बैठेगा तो वो बच्चा कम से कम हरकत करेगा, उसके पास ऑप्शन कम होगा, क्योंकि वो हमेशा गुरु की नजरों में है, सामने है। तो वो उसके पास जो उस तरह की जो उसकी आदतें हैं, जो हरकतें हैं, वो मुश्किल हो जाएंगी उसके करने के लिए। इसलिए गुरुजी उनको ऐसे एक उसको करते थे। एक दूसरा ये कहते थे कि जो जब गुरुजी के यहाँ किसी ने मत्था टेक दिया तो उसके 90% जो कर्म गुरुजी अपने ऊपर ले लेते थे, उसको फ्री कर देते थे। तो 90% जब लेते थे तो गुरुजी की जो बॉडी में जो ना वो चीज, जैसे कि किसी का कोई कायाकष्ट लिया, किसी की कोई बीमारी ली, कोई समस्या ली, तो वो गुरुजी के जब शरीर में, चेहरे पे जो है ना उस तरह का वो स्ट्रेस, उस बीमारी का जो वो चीजें हैं, वो चीज उनके उसमें नजर आती थी। लेकिन वहां से जब गुरुजी अपने उससे रिलीज करते थे वो, तो बताते हैं कि जो पहले जो शुरू में जो संगत बैठी होती थी तो कुछ उनमें भी जाता था, रिलीज होते टाइम में उन तक भी चला जाता था और वो इनहेल करते थे। तो जितने पीछे संगत बैठती थी वो गुरुजी के ज्यादा नजदीक होते थे बनिस्बत जितने आगे बैठते थे उनके। और उस समय जब गुरुजी चोले में रहे, संगत आती थी तो गुरुजी के सिर्फ दर्शन किए और दर्शन करने के बाद में जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया तो बहुत सारी संगत थी जो पीछे मुड़ गई और मुड़ के वापिस नहीं आई। तो उनको यही लगता था कि जो हार्ड मास के जो सामने बैठे थे वो गुरुजी थे और वही हमारी समस्याएं हैं, हमारी जो परेशानियां हैं, हमारे कष्ट हैं, हमारे रोग हैं, वो जो दुनियावी जितनी भी वो चीजें हैं उनको सिर्फ वही कर सकते थे। और जब वो ही नहीं रहे तो मतलब अब यहाँ आने का कोई क्या फायदा है। तो ज्यादातर यही मान के चल रहे हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी कि एक हार्ड मास के जो सामने दिखाई दे रहे हैं उनको रब मानना या ईश्वर मानना, प्रभु मानना, ये सिर्फ उनकी कृपा जिस पे हो जाए, जिसको ऐसी दृष्टि दे दें वो गुरुजी महाराज कि वो उनको उस रूप में जान पाए, पहचान पाए, ये उन्हीं की कृपा है। अदरवाइज जो है ना वो एक हार्ड मास के जैसे आम एक इंसान की तरह से जो है ना ज्यादातर लोग यही थे कि भी एक कुछ चमत्कार हैं गुरुजी महाराज के पास में और आते हैं तो हमें वो उन्होंने मतलब हमारा कल्याण कर दिया, लेकिन जब शरीर नहीं रहा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो पावर्स गुरुजी की उस समय चोले में थी और जितना वो संगत का उस समय जो कल्याण कर रहे थे, अब जो चोले की बाइंडेशन गुरुजी के पास नहीं है तो उनकी जो वो है वो असीमित हो गई। क्योंकि शरीर में एक सीमा है, शरीर की एक सीमा है, जैसे हाथ है उसकी एक लंबाई है, पांव की लंबाई है, शरीर की लंबाई है, हर चीज का वो जो एक सीमित है। लेकिन जब ये
आवरण जो है ये जो था ऊपर का ये निकल गया, आवरण निकल गया। तो जो मेन जो प्योर जो वो थी गुरुजी, एक्चुअल में जो गुरुजी महाराज थे, महाशिव जो थे, वो जो उस चोले के अंदर जो विराजमान थे, वो चोले का आवरण हटने के बाद में वो उस ओरिजिनल शेप में आ गए, जिसमें वो इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, चलाते हैं। इसका जो भी आवागमन है, जो इस सारे जीवों का सृष्टि में प्रकृति का जितना भी बनना बिगड़ना है वो सब कुछ है जो उसको करते हैं, तो वो सब ओरिजिनल में आ गए। और अब जो संगत जो गुरुजी के पास आते हैं, तो उनके और गुरुजी के बीच में उस चोले वाला जो एक पर्दा था वो पर्दा नहीं रहा। तो वो जो अब संगत आती है, तो वो तो ये कई बार संगत वो बोलती है कि जी हमें तो बड़ा वो लगता है कि आप लोग तो जो है ना गुरुजी के साक्षात दर्शन किए हुए हैं और हमें तो ऐसा मौका ही नहीं मिला और हम तो उस चीज को बड़ा मिस करते हैं। लेकिन हमें ये लगता है कि हम में से जितने गुरुजी ने उस समय अपने हजूरी में बुलाए उस चोले के टाइम पे, उन लोगों में से बहुत से लोग जो है ना मुड़ के नहीं आए और काफी लोग काफी दिनों बाद मुड़ के वापस वहीं आ रहे हैं मत्था टेकने। तो यही लगता है कि अब जो है कि उनके बीच में जो पर्दा नहीं है, तो वो तो गुरुजी महाराज को पहले से ही जो है ना मतलब महाशिव परम ब्रह्म जो है पहले से ही वो मान के पूजना शुरू कर दिया, मानना शुरू कर दिया। तो वो उनके पास जो कृपा है वो हमारे से कहीं ज्यादा है। जो चोले में थे गुरुजी ने, जिनको अपने साथ में इतना एंजॉय कराया, सेवा बख्शी और साथ में पूरा पता नहीं कहाँ वो मतलब इस दुनिया के जो दुनियावी सुख हैं उनको भी बहुत उन्होंने गुरुजी ने एंजॉय कराया। लेकिन अभी एक शब्द चलता है, उसमें यही चीज था कि जो वो लैना सिंह थे एक वो हैं गुरुजी के, तो उनके उसमें उनके साथी जो वो बोलते हैं कि जी ये तो अभी कुछ दिन से आए और आपने इनको गद्दी सौंप दी और हम तो इतने टाइम से आए। तो उनके पास गए कि भाई तुम जो है हम तुम्हारे से ज्यादा वो हैं पढ़े लिखे हैं, तो तुम्हें इतने लोग क्यों मानते हैं? तो उसने कहा कि बस मेरे को इसलिए मानते कि मेरे को कुछ नहीं आता। यानी कि उन्होंने सब कुछ जो है ना जो उसके अपने गुरु के चरणों में जो है ना समर्पित कर दिया। तो अपने पास मैं नहीं रही, तो वो कहते हैं मेरे को इसलिए वो करते हैं कि मेरे को कुछ नहीं आता। और उसमें उन्होंने बोला था कि भाई तुम्हें वो गद्दी दे दी, तुम्हें ये बना दिया इसको, और हम इतने पुराने आ रहे हैं और हमें जो है ना वो नहीं किया। तो उन्होंने एक ही सवाल किया था कि तुमने गुरु को क्या मान के जो है ना उनको पूजा था? कह रहे जी महापुरुष मान के पूजा था। तो उन्होंने कहा था कि भाई तुमने महापुरुष मान के पूजा था तो तुम्हें भी महापुरुष बना दिया, तुम कौन से महापुरुषों से कम हो? कह रहे तो अच्छा तुमने क्या मान के पूछा था? कहने कि मैंने रम बना दिया, मैंने तो रम मान के पूजा था उनको शुरू से। तो उन्होंने कहा तो फिर जिसने जैसे माना उनको वैसी उन्होंने बना दिया, उनके गुरु ने बना दिया। तो वही है कि जिन्होंने महापुरुष मान के चले उनके लिए महापुरुष है, वो उनकी जो लिमिटेशन है वो महापुरुष तक जाने की रही। और जिन्होंने रम मान के पूजा है तो वो उन्होंने जो अपनी अप्रोच है वो वहां तक पहुंची कि रब के लेवल तक जो है ना वो जा सकते हो, अपना रास्ता वहां तक का उन्होंने प्रशस्त कर लिया। एक बार फंक्शन का दिन था, बरसात हुई 2:30-3 बजे, बहुत तगड़ी, बहुत पानी। बाहर जो वो पार्किंग वाला एरिया है उसमें फंक्शन का जो अरेंजमेंट वगैरह करते थे, तो वहां पानी हो गया। और ये लगा कि सारा जितना सजावट है जो कुछ है, और शाम को संगत जो आएगी 7 बजे से जैसे संगत लगनी थी उसमें, तो संगत आएगी तो वो कैसे, मतलब इतना पानी हो गया, इतना कैसे, और इतने कम टाइम में ये हो नहीं पाएगा। तो हम जैसे वहां सेवा में थे तो एक यही मन में चल रहा था कि भाई इतना पानी बरस गया और इतना पानी यहाँ इधर उधर भर गया, तो इसको कैसे होगा कि संगत को कैसे मतलब एकोमोडेट करें कि वो इस पानी से बच के जो है ना ये गुरुजी के फंक्शन को एंजॉय कर सकें। तो शाम को 5 बजे के आसपास इतनी कड़क धूप निकली, कुछ जो संगत ने थोड़ा पानी वानी इधर उधर करने की कोशिश की, उसको लाइन वगैरह बना के आगे निकालने की कोशिश की, लेकिन उतना वो कामयाब नहीं रहा। लेकिन वो 1 घंटे के करीब का इतना तेज सूरज, नॉर्मल में उस टाइम पे जो है ना वो छितरी हुई, मतलब फिसलने वाली जो है ना वो होती है उसकी सूरज की जो वो है रोशनी जो पड़ती है, किरणें जो पड़ती है, वो
छितरी से हुई पड़ती हैं, जैसे मॉर्निंग में होती हैं स्ट्रेट नहीं होती, दोपहर में जाके बिल्कुल सीधी होती हैं, तो वो भी ऐसी ही थी। लेकिन उस 1 घंटे की इतनी कड़क धूप निकली, गुरुजी ने निकाली कि वो जो है पूरा जो था। और शाम को जब संगत आई है तो उस जो पानी जो पड़ा था, जितना पानी पड़ा था उसके हिसाब से सारी संगत में किसी को कोई परेशानी नहीं और बिल्कुल ठीक ठाक थे। एक बार ऐसी एक फंक्शन में था, पूरा माहौल वो था, लग रहा था कि ये बरसेगा, मतलब अच्छा बरसेगा, ऐसा माहौल बनता जा रहा था। लेकिन 12:30 तक वो एक बूंद नहीं पड़ी। और जो ऑलमोस्ट संगत जो है ना वहां से जो है सेवा करके मतलब वहां से निकलती जा रही थी। और 12:30 बजे करीब इतना तेज पानी पड़ा है, जैसे किसी ने एकदम संभाल के रखा हुआ है, मतलब अलग से रोक के रखा हुआ था और एकदम उसको खोल दिया। जैसे डैम के वो होते हैं कि फाटक बंद करे होते हैं और एकदम से उसको फाटक को जब खोलते हैं बाढ़ आने पे, तो एकदम से जो पानी पूरा जोर मार के जो भागता है, उतना ऐसा पानी पड़ा 12:30 बजे। और जोड़ा घर जो बने हुए थे, जोड़े घर पे जो सेवाएं हो रही थी, वहां इतना पानी हो गया था कि जोड़े जो है ना उसमें पानी में तैरने लगे थे। तो वो तो बताते हैं गुरुजी ने जो ना जयपुर में वो बैठ के वहाँ किसी जो राजे महाराजे थे वहाँ, उनके वहाँ बैठ के, और मौसम एकदम बदल दिया था और बरसात कराई थी और पता नहीं हजारों लोगों का, लाखों को जो है ना कल्याण एक ही बार में गुरुजी ने कर दिया था उस करा के। तो एक बार ऐसी जब हम बुधवार को सेवा कर रहे थे बड़े मंदिर में, तो एक दद्दू अंकल हुआ करते थे हमारे, जो माली अंकल हैं, बड़े माली छोटे माली अंकल हैं, एक दद्दू अंकल थे। तो उनका काम था जो 11 नंबर में जो है ना वो सब्जियां वगैरह उगाया करते थे, मतलब पालक हुआ, बथुआ हुआ, साग हुआ, मूली हुई, गाजर हुई, इस तरह की चीजें होती थी। और वो काफी कुछ वहां से जब लंगर बनता था तो उसमें भी वो इस्तेमाल होती थी वो सारी सब्जियां। तो एक बार जैसे हम सेवा कर रहे थे दोपहर बाद में, जो उसमें किचन वगैरह में सेवा कर रहे थे, तो वो अंकल दद्दू अंकल आए, ऐसे ही घूमते हुए आए और आके जो है ना, जो मेरे साथ में मनोज अंकल थे, जो 3 बंदर है उनमें से एक बंदर जो थे मनोज अंकल, उनसे जो है ना, मैं भी साथ में ही सेवा कर रहा था, तो मनोज अंकल से बोला कि अंकल आज गर्मी बहुत हो रही है। तो उसने अपना सेवा कर रहा था, उसने बोल दिया कि हाँ अंकल गर्मी तो हो रही है। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो फिर मंदिर में घूमते घामते आए, फिर उनका आमना सामना हो गया, फिर आगे उधर ही, फिर आगे बोला कि आज तो बड़ी गर्मी कमाल कर रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है। उसने फिर तो हल्के से बोला मनोज ने, और फिर बात खत्म हो गई। तीसरी बार आके उसने फिर वही गर्मी की जो है ना, दद्दू अंकल ने फिर गर्मी की बात कर दी उनको अंकल को। तो उसने थोड़ा सा वो कर दिया कि बार बार आ रहे हैं और गर्मी की बात कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं गर्मी की बात कर रहे हैं। जब तीसरी बार बोला तो उन्होंने क्या थोड़ा सा वो कर दिया, इरिटेट सा होके, कह गुरुजी से बोल देना कि बारिश करा देंगे। ये तो उसके मुंह से शब्द निकले हैं और वो दद्दू अंकल तो कह के चले गए। हार्डली 10 मिनट का टाइम रहा होगा, पूरे काले बादल, अच्छे बादल छाए, और मुझे नहीं पता कि वो पूरी दिल्ली में या किसी दुनिया में कहीं और जगह हुआ होगा। पूरे मंदिर में बादल अच्छे से छाए और बारिश हुई, और बारिश क्या, उसमें सबसे ज्यादा ओले पड़े, और ओले ऐसे पड़े कि बहुत मोटे मोटे थे, यानी कि वो साइज आज तक देखा नहीं है जिस साइज के वो थे। ओले नॉर्मली गोल होते हैं क्योंकि ऊपर से बर्फ का वो चलता है, हवा की घर्षण से जो है ना वो होते होते रोल होते छोटे छोटे दाने में हो जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कितना होगा उसमें, जैसे अखरोट जितना छोटा अखरोट जो होता है उतने बार होते हैं जो मैंने नॉर्मल देखे हैं, उससे पहले भी उसके बाद भी। लेकिन उस दिन जो थे वो इतने बड़े बड़े थे कि मतलब एक हाथ में वो 2 या 3 आए मुश्किल से, पूरा हाथ खोलने के बाद में। और वो जब हमने उसको उठाया तो देखा कि हर एक में कोई ना कोई उसमें स्वरूप बना हुआ है, यानी कि किसी में कमल का फूल दिखाई दे रहा है, किसी में गेंदे का फूल दिखाई दे रहा है, किसी में गणेश जी दिखाई दे रहे हैं। वो इस तरह के इतना था, और बाहर निकल के हम उसको उठा भी रहे हैं लालच में कि भाई ये इसमें क्या दिखा, क्योंकि एक देखा उसके बाद तो दूसरे में तीसरे में क्या दिख रहा है, चौथे में ये दिख रहा है, वही था। और ये भी था कि अगर ये सिर में लग गया, मतलब जितने मोटे मोटे वो पड़े हुए थे, अगर वो लग गया तो फिर हमारी, जिसके भी लगा उसकी हालत क्या होगी। तो जब हम अंदर इकट्ठा करके उसको देख रहे थे, अंदर जो सेवा में थे, तो सूद आंटी भी थे हमारे साथ में, अंजना सूद आंटी। तो उन्होंने फिर अपने वहीं से अपनी मदर को फोन किया था कि मम्मा आज जो है ना मंदिर में इस तरह के जो है ना इतने बड़े बड़े ऐसे ऐसे ओले हैं, हर ओले में कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है, तो क्या आपने कभी ऐसे सुने हैं या कभी ऐसे देखे हैं। तो
अंकल वो आंटी के वहां से जो रेस्पॉन्स आया, जो हमें बताया, कि उन्होंने बताया जी ऐसा तो कभी सुना नहीं कि इस तरह को कोई वो इतना बड़ा ओला और उस ओले में भी कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा हो। तो ऐसे ही एक बार बरसात में, बरसात के दिन थे, जो शिवलिंग के ऊपर जो निशान साहिब है उसके बदलने का टाइम था, बदला जाता है, जो फंक्शन के फंक्शन ऑलमोस्ट बदले जाता था वो उसमें। और एक खास जो के अंकल थे जिनको खास सेवा ये मिली हुई थी, तो बुलंदशहर से वो लेके आए थे गाड़ी में, वो अपने वो रस्से वगैरह लेके आया करते थे और वही उसको चढ़ाया करते थे। तो फर्स्ट टाइम जब एम्पायर स्टेट में गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया, उसके बाद इसमें बड़े मंदिर में भी जो है ना सेवा करने का मौका मिला, तो उस टाइम जो वो अंकल जिस दिन आए तो हमें भी ये आदेश हुआ कि भाई जो है ना उनको असिस्ट करेंगे, उनके साथ जो है ना जैसे जैसा वो बताते जाएंगे तो वो करें। उससे पहले हमें नहीं पता था कि कौन बदलता है, कैसे बदलता है, क्या सिस्टम है, कुछ नहीं पता था। तो हम उनके साथ में थे कि भी जो बताएंगे तो उन्होंने वो रस्सा वगैरह डाला ऊपर करके, और उसमें गांठें बनी हुई थी, और वो जैसे तैसे करके ऊपर चढ़े उसमें, और चढ़ने के बाद में ऊपर जो है ना वो उन्होंने निशान साहिब उतार लिए ऊपर से। तो उस दिन वो जो लाल ऊपर जो वो कैप के नीचे जो वो लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, तो वो कैप गायब थी वहां से और बल्ब फ्यूज था। तो उस दिन बारिश बड़ी तगड़ी हो रही थी और हवा चल रही थी, बारिश तो हुई थी लेकिन हवा भी बहुत तेज चल रही थी। तो हम जो है, मैं, मनोज और एक दो थे, वो हम नीचे खड़े हुए थे और वो अंकल ऊपर चढ़े हुए थे। तो ऊपर से वो जब उधर निशान साहिब तो उन्होंने उतार दिया, और कुछ 3 बजे के आसपास जो है वो ऊपर से उतर आए, हमारे से किसी से कोई बातचीत नहीं की। तो हमें लगा कि वो जो कैप जो है, वो कैप उनको पता होगा, क्योंकि उनकी जो परमानेंट सेवा है तो उनको इस चीज का पता होगा कि भाई ये कैप यहाँ कहीं रखी है या कहाँ से अरेंज होगी। तो हमें तो ये था कि उसको लेने गए, हमें उस सच का नहीं पता था, जो हमें बाद में पता लगा माली अंकल से और मनोज से जो पता लगा कि उन्होंने क्या किया कि वहां से निकले और निकल के गाड़ी लेके चले गए। तो 2 घंटे के करीब हो गया, टाइम हो गया, 5 साढ़े 5 के करीब होने जा रहे थे। तो वो अंकल आए नहीं। अब मनोज मेरे से बोला कि भाई साहब ये तो वो अंकल तो दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं कहाँ चले गए, वो उस कैप लेने गए हैं, क्या करने गए हैं, और ये क्या ऐसे ही रहेगा, ये जो शिवलिंग जो है बिना उसके झंडे के रहेगा। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है, कि ये तो आज निशान साहिब संध्या होने से पहले, रात होने से पहले जो नहीं ये लग जाना चाहिए। मतलब मेरे को जो अंदर से जो भाव आया, मैंने कि ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिना उसके रहे ये। तो हमने जब माली अंकल से पूछा तो माली अंकल ने बोला कि वो तो गाड़ी लेके चले गए और मुझे नहीं लगता वो आज वापस आएंगे। तो लकीली वो जो निशान साहिब था, जो झंडा था, वो माली अंकल के पास था। तो हमने बोला कि अंकल अगर वो नहीं आ रहे तो कम से कम एटलीस्ट ये झंडा तो रात होने से पहले पहले लगा दें। तो उन्होंने झंडा दिया। तो जब मैंने उसको, मनोज कहने लगे भाई साहब कैसे करना है, तो मैंने उसको बोला कि तू एक काम कर, इसको होल्ड कर रस्से को, और मैं इसमें चढ़ने की कोशिश करता हूँ ऊपर। तो बड़ा टिपिकल वो था ऊपर चढ़ना, क्योंकि गांठ थी, गांठ जो है वो शिवलिंग के साथ हाथ में और पाँव में, मतलब अपने वजन से जो है ना वो दबती थी, अंदर उसका हाथ दबता था शिवलिंग और उस रस्से के बीच में, और ऐसी पाँव का होता था। तो मैंने उसको बोला, मैंने भाई मैं चढ़ता हूँ। तो उसने मेरे को पलट के बोला कि भाई साहब आपका वजन ज्यादा है, हो सकता है मैं नीचे से संभाल ना पाऊँ आपको, तो आप एक काम करो, आप नीचे से होल्ड करो रस्से को और मैं चढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो वो ऊपर चढ़ा निशान साहिब लेके, उसने निशान साहिब लगा दिया ऊपर। फिर मेरे से ऊपर से ही उसने बोला कि भाई साहब ये बल्ब जो है ना, बल्ब तो फ्यूज है। तो पहले जो जिसमें एलिमेंट हुआ करता था उस तरह के जो बल्ब होते थे, पीले वाले बल्ब होते थे, तो उसने वो जो बल्ब जो है उसमें वो टूटा हुआ था, फिलामेंट जो उसका था, तो उसने बता दिया ऊपर से। तो उसने उतार के बोला कि भाई साहब क्या करना है। मैंने कहा भाई ये रस्सा तो आज ही है, पता नहीं कल वो रस्सा ले जाएंगे, फिर ऊपर तो चढ़ा नहीं जाएगा। तो मैंने कहा एक काम करते हैं कि इस पे जो ना बल्ब लगा देते हैं। तो वो कहने लगा भाई साहब बरसात के दिन है, जैसे आज बारिश हो रही, बारिश होगी, जिस दिन जलता होगा और बारिश आएगी तो पहली बूंद पड़ेगी, फूट जाएगा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कि देख ऐसा है कि हमारा जो काम है हम उसको कर देते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। तो हमने माली अंकल से एक वो मांगा, उसका 100 वाट का बल्ब था, 100 वाट का बल्ब लिया, उसको ऊपर पहुंचाया उसके पास में, और ऊपर पहुंचा के जो है ना उसने वो बल्ब लगा दिया। नीचे जब वो उतर के आया तब उसने बताया कि भाई साहब
वो डर के मारे अंकल जो है उतर के गए हैं, क्योंकि ऊपर जो है ना एक आदमी के भी ठीक से खड़े होने का जगह नहीं है। जिस तरह का उसका स्लोप है, वो आदमी पूरी तरह से मतलब दोनों हाथ से काम कर रहा हो और वो छोड़ के उसका बड़ा मुश्किल है, क्योंकि निशान साहिब जब चढ़ते हैं तो दोनों हाथ का इस्तेमाल होता है। तो वो कह रहे कि इतनी तेज बारिश और इतनी जो हवा जो चल रही है उसके अंदर वहां ऊपर ठहरना ही अपने आप में बहुत बड़ी वो है कि कैसे वहां ठहरे। तो अंकल कह रहे वो तो डर के मारे वहां यहां से गए निकल के। वो हो गया ऊपर जो है बल्ब भी लगा दिया, निशान साहब भी लग गया, लेकिन ऊपर का कैप नहीं था। और माली अंकल से हमने जब उस कैप के बारे में पूछा तो माली अंकल ने ये बताया कि ये उड़ा है, मतलब जैसे आंधी तूफान में उड़ा है, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं गिरा, मंदिर के अंदर नहीं मिला, बाहर कहीं गया क्या पता, पर है नहीं। तो तब ये जो बात आई कि भाई अच्छा वो बल्ब लगा के हमने छोड़ दिया। दो बरसात वहीं बड़े मंदिर में वही झमाझम बारिश, पूरे शिवलिंग से ऐसे जैसे गंगा बह रही हो इस तरह का जल बह रहा है, और वो बल्ब जल रहा है जो बल्ब लगा है, और बिना किसी उसके कैप के, कोई उसके ऊपर कैप नहीं है। और नीचे जिसमें वो बल्ब लगता है वो जैसे है कि उल्टा बर्तन, सीधा जो बर्तन होता है उस तरह का था जिसके अंदर पानी भरता है। और ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि वो पानी उसमें पूरा भरे, लबालब भरे और वो ना हो बल्ब। ये एक तो पानी पड़ने से फूटना लाजमी है, और एक शॉर्ट सर्किट ना हो। मैंने जो अपनी आंखों जो नजारा देखा है कि वो उस समय बारिश में बहुत संगत को भी दिखाया है, उस समय जब वो लंगर करके आ रहे थे, कि उसके ऊपर बल्ब जल रहा है और बल्ब के ऊपर एक ओरा, जैसे ये इसकी शिव की मूर्ति है, विष्णु की मूर्ति है, रामचंद्र जी की है, इनकी मूर्तियों के पीछे जो ओरा होता है, जो गुरुजी के पीछे भी महसूस किया जा सकता है, वो उस तरह का एक वो था। और उस बल्ब के ऊपर भी एक भी बूंद पड़ती नहीं दिखाई दे रही, एक भी बूंद। तो मैं संगत को यही बोल रहा था मैंने कि देखो, जब 10 रुपए के बल्ब पे गुरुजी की इतनी कृपा है कि इतनी झमाझम बारिश में जो है ना वो ये पूरी मतलब शिद्दत से जल रहा है, जबकि वो एक पहली इतने जलते हुए बल्ब में वो तो इतना गर्म हो जाता है वो कि उस पर एक बूंद पड़ते ही जो है ना ब्लास्ट हो जाना चाहिए था, फूट जाना चाहिए था, लेकिन वो जल रहा है। और वो 2 बार का नजारा मैंने देखा है। उसके बाद बात ये हुई कि भाई ये अभी तो ये चल गया काम, तो इसके ऊपर कैप तो लगना ही लगना है, क्योंकि उस कैप का जो रेड कैप है उसका मतलब भी है कि ऊपर से जो वो दिखाई दे, बाई दी वे कोई चीज जा रही है तो उसको वो दिखाई भी दे, वो इंडिकेशन भी है, इंडिकेटर भी है। तो ये था भी कैप इसमें लगना है। तो अब कैप ढूंढने लगे, कश्मीरी गेट गया मैं, मतलब कई जगह वैसे पता किया, नहीं पता लगा। उन अंकल का इंतजार कर रहे थे कि वो अंकल आ जाए तब उनसे बात हो जाए तो तब देखा जाए। तो एक तरफ तो हमने वो 2 आए, एक तो मैं लेके आया था वो जो वहां से जो है कश्मीरी गेट से, एक ओवर साइज आ गया, एक अंडर साइज आ गया, एक और आगे, एक ही दिन आए दोनों। वो जब अंडर साइज इसलिए नहीं चढ़ाया कि अंडर साइज करेंगे तो नीचे फिर पानी भरेगा, तो ओवर साइज वाला जो है वो शिवड़ी उस पर लगा दिया। और वो आज भी वही गुरुजी की कृपा से वही लगा हुआ है जो उसके ऊपर लगा हुआ है। उसके साथ में जो जुड़ा हुआ जो एक सत्संग था कि गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में बैठे थे, गुरुजी ने जो है ना एक संगत को जिन्होंने अपना सत्संग सुनाया, तो उस जो रेड वाले जो कवर थे उसका एक अधूरा पार्ट था जो मुझे और उनको पता लगा कि गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में उनको अंकल को बुला के बोला कि वो जो है ना रेड वाला वो लाना है, वो बल्ब। तो कहने लगे कि मेरे को गुरुजी ने बोल दिया, मेरी हिम्मत नहीं गुरुजी से पूछने की, मैं गुरुजी से ये पूछूं कि भाई गुरुजी वो कैसा रेड बल्ब लाना है। तो कहने लगे मैंने वो जो वहां सेवा में थे उन अंकल से भी पूछा, तो वो कहने लगे कि भाई ये तो गुरुजी से पूछ लो। कहने लगे मेरी फिर भी हिम्मत नहीं हुई। फिर उसके बाद ऐसी ही जब बात कर रहे थे तो किसी सेवादार से उन्होंने जिक्र किया, तो उन्होंने बताया कि रेड वाला यहाँ तो कहीं लगता नहीं है एम्पायर स्टेट में। तो कहने लगे वो तो वहां है, वो जो है बड़े मंदिर में जो है शिवलिंग के ऊपर जो लगता है वो है जो रेड है। तो वो गुरुजी ने जो ना उनसे वो मंगाया कवर, एक कवर उनसे मंगाया था। एक जो 2 कवर सेम डे आए थे, एक मतलब मेरे को वो सेवा मिली कि मैं कश्मीरी गेट से खरीद के लेके आया, और एक उन अंकल को मिली गुरुजी ने जो सेवा दी थी, और वो
एक ही दिन दोनों कवर आए और एक कवर उसमें से चढ़ गया और दूसरा कवर तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि वो शायद वापस उन्हीं के पास पहुंच गया है। उनको गुरुजी ने उसके प्रसाद के रूप में उन्हीं को दे दिया है शायद, जैसा उन्होंने बताया था कि उन्हीं को चला गया। तो कह रहे वो अंकल जिस दिन मैंने ये एक सत्संग सुनाया वहां, तब उन्होंने अपना वो सत्संग सुनाया साथ में जोड़ के। कहने कि आज एक सत्संग जो है ना हमारा पूरा हो गया, कि कुछ सत्संग का पार्ट आपके पास था और कुछ सत्संग का पास गुरुजी ने मेरे पास रखा हुआ था। आज यहाँ गुरुजी ने जो सत्संग कराया है इसमें दोनों उसको जोड़ के जो है उसको कंप्लीट कर दिया सत्संग को गुरुजी ने। कह रहे मैं आज तक नहीं समझ पाया था कि वो मेरे से मंगाया किस लिए गया था, लेकिन आज ये पता लगा कि ये जो गुरुजी ने था कि गुरुजी को भी पता था, जबकि हमारी ना माली अंकल से इस बारे में बात हुई कि हम वो ढूंढ रहे हैं, कैब ढूंढ रहे हैं, ना किसी और से हमने वो कभी बोला। मतलब किसी से बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं था। जो सेवा थी जो हमें दिखाई दे रहा था तो उसको कर ही रहे थे। क्योंकि एक बार ऐसी एक संगत थे, तो जब पीछे ये दीवार जो थी इसमें जहां भी नया जो वो बना है लंगर हॉल जो बना है, वो पहले दीवार थी और उसके पीछे जो है ना झाड़ जखाड़ हुआ करते थे। तो वहां थोड़ी गंदगी वगैरह जैसे होती थी। मंदिर से भी हमारे जो वो थे सेवादार थे वो भी उसमें वो डाल दिया करते थे। किचन का थोड़ा वेस्ट है तो वो था, वहाँ गायें वगैरह लगती थी, सुअर वगैरह वहाँ घूमने फिरने आते थे। तो वहाँ एक दिन मेरे से एक अंकल बोले, वो भी सेवा में हुआ करते थे। तो मेरे से अंकल कहने लगे कि अंकल वो एक संगत कह रही है कि पीछे से जो है ना बदबू काफी आती है, तो आप मतलब जो पीछे जो ना वो ये सफाई की जरूरत है। तो कहने लगे किसी को बोल देना। तो मैंने किसी को क्या बोलना है? तो मैंने बोला अंकल से, मैंने कि एक तो वो जिनको बदबू आई जिन्होंने आपसे बोला है, एक आप हो गए कि आपको उन्होंने मैसेज आपने मेरे को दे दिया। मैंने कि 3 लोगों का ही काम है। मैंने कि 3 लोगों का काम है, क्योंकि जिसको वो सेल्फ सुपरवाइजर वाली बात है कि जिसको दिखाई देगी जो कोई दिक्कत, किसी संगत को दिक्कत हो रही है या कहीं आपको कमी दिखाई दे रही है, तुम्हारी दिखाई देगी और तुम किसी दूसरे के इंतजार करोगे, कोई दूसरा आएगा उस सेवा को करेगा जो गुरुजी ने दिखाई तुम्हें। मतलब तुम्हारी नजरों में वो चीज आई, वो कमी तुम्हारी नजरों में आई और तुम इंतजार करोगे कोई तीसरा आके उसको करेगा। तो मतलब जिसको दिखाई है इसका मतलब ये है कि वो सेवा उसके लिए ही है। सेवा उसके लिए, तभी तो उसकी नजर में आई है। अदरवाइज तो गुरुजी उसको भी दिखा सकते थे, दूसरे को भी दिखा सकते थे। तो वो जिस दिन सफाई हुई ना, तो वो अंकल जिन्होंने वो कंप्लेंट की थी कि पीछे से वो आता है, और ना वो अंकल जिन्होंने मेरे को बताया था, उन दोनों में से कोई भी नहीं आया उस सेवा के लिए। तो मेरे को अंदर से लगा, मैंने उनको बोला था कि जिन्होंने बताया है और आपने मेरे को बताया, तो 3 ही लोग काफी। लेकिन सेवा गुरुजी ने दिखाई उनको, वो दिक्कत महसूस उनको कराई और उन्होंने आगे फॉरवर्ड तो कर दी, लेकिन उसका पार्ट नहीं बने। तो गुरुजी जो उनका कल्याण करना चाहते थे उस सेवा को बख्श के, जो उनकी नजर में आई, वो उन्होंने उसको बाईपास कर दिया। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि ऊपर वाला ब्लेसिंग्स देता है और हम अंधे की तरह जो है ना उस पार्ट को, पोर्शन को कवर करके आगे निकल जाते हैं। मतलब उन्होंने तो हमारे उसमें कर दिया, लेकिन हमने उसकी वो अपॉर्चुनिटी को अवेल ही नहीं कर रहे हम। तो सेवा जरूरी नहीं है कि कोई उसको करेगा। कि मेरे उसमें तो ये है कि गुरुजी सेवा बख्शते हैं और कराते भी वही हैं, बख्शते भी वही हैं, और किसी में कोई ताकत नहीं है। क्योंकि एक बार ऐसी मैं वो बताता हूँ कुछ भी, ये मतलब सत्संग से वो है कि ये हमारे भाव को पक्का करने वाली चीज है। कि एक बार एक आंटी ने जो है ना वो कंप्लेंट की कि जी आप जो है ना हमारे अंकल को सेवा में नहीं बुला रहे। तो मेरे से बात हुई तो मैंने आंटी से बोला, मैंने कि आंटी ये सेवा जो है वो तो गुरुजी बख्शते हैं, मैं तो इस लायक नहीं हूं कि मैं किसी को सेवा दे सकूं या सेवा मैं करा सकूं, मैं तो ये तो गुरुजी कराते हैं। कह रहे तो उन्होंने बोला कि नहीं हम तो फिर आगे किसी से बोल के भी जो है ना वो सेवा ले लेंगे। वो सब बोलते रहते हैं कि भाई आप को सेवा दे देते हैं। तो हमने तो, क्योंकि मेरे अंदर जो वो था कि मैंने तो सीधा बोल दिया कि भाई जो गुरुजी जिसको बुलाते हैं सेवा के लिए वही आता है, अदरवाइज किसी की कोई ताकत नहीं है। कोई ये कहे, कोई ये दम भरे कि मैं सेवा देता हूं, तो कोई नहीं देता। देते भी गुरुजी हैं और करवाते भी गुरुजी हैं। तो उसके बाद बात हुई
तो हमने अब वो किया, तो आपस में बात की, मैंने कि चलो अंकल जो है ना बीच में नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। तो अभी उनको कि हमने एक वो नियम बना के रखा हुआ था कि 2 बार जो बिना किसी मतलब के, बिना किसी कारण के सेवा में नहीं आ रहा है, तो उसको तीसरी बार उसको बुलाना ही नहीं है। ये एक वो अपने ऊपर एक बाइंडेशन डाल रखी थी कि जैसे उसमें हम सुनते हैं कि उसका हस्बैंड जो है ना वो एक्सपायर हो गया, उसके बाद भी वो पहले सेवा करके फिर उसका क्रियाक्रम किया। तो वही था कि हम 2 बार, हमें वो भी जायज कोई वो हो, अगर कोई वैसी छुट्टी मार रहा है, इसका मतलब उसका मन सेवा के प्रति जो है वो भाव नहीं है, तो तीसरी बार उसको बुलाने की जरूरत नहीं है। तो हमने बात किया में भी, चलो भाई सबको बुला लेते हैं, उन अंकल को भी बोल देते हैं, चलो आ जाते हैं। उन अंकल को बोला गया जिनकी आंटी ये बोल रहे थे कि भाई सेवा जो है ना हम तो ऊपर से भी सेवा ले लेंगे। जब उनको बोला गया तो वो उस दिन भी सेवा में नहीं आए, उस दिन सेवा में नहीं आए। लेकिन उसके बाद जब वो मंदिर में नजर आए तो वो अपने आप ही एक्सक्यूज देने लगे कि वो ऐसे से कहीं रिलेटिव आ गए थे या इस तरह का कोई काम पड़ गया, ये करके उन्होंने वो कर दिया। एक बार फिर उनको वैसे ही मैसेज किया कि भाई सब सेवा पे आ रहे हैं तो आप भी आ जाओ। दूसरी बार भी उन्होंने उसमें वो हाजिर नहीं हो पाए। दूसरी बार भी यही हुआ कि जब वो बड़े मंदिर में मिले, मुलाकात हुई, तो तब उन्होंने अपने आप ही हम उनसे कुछ कहें, क्योंकि हमने तो कुछ कहना नहीं था। हमें तो पता है कि बुलाना भी गुरुजी ने, कराना भी गुरुजी ने, तो हमने तो कुछ कहना नहीं था, हमने उनसे कुछ नहीं बोला। लेकिन उन्होंने अपने आप ही वो एक्सक्यूज दे दिया कि भाई ऐसा हो गया था, इस वजह से मैं नहीं आ पाया। तीसरी बार से ना तो उन्होंने कहा ना आंटी ने कहा आज तक, और वो उसके बाद उस सेवा में नहीं आ पाए। तो वो जो मेरे को जो गुरुजी ने भाव दे रखा है कि सेवा बख्शते भी हुई हैं, देते भी हुए हैं, कराते भी हुए हैं, वो बिल्कुल प्रूव कर दिया। वो समझते थे कि सेवा कोई और लगा सकता है, उनकी सेवा कोई और लगा सकता है, और हमारे अंदर यह था कि गुरुजी के अलावा कोई सेवा नहीं लगा सकता। और वो प्रूव हो गए उनके साथ, वो प्रैक्टिकल करा गुरुजी ने कि उनको 2 बार मैसेज जाने के बाद भी, 2 बार उनको बताने के बाद भी कि आज सेवा है और इतने बजे सब इकट्ठे हो रहे हैं सेवा के लिए, वो नहीं आ पाए। और वो अपने आप ही वो एक्सक्यूज दे रहे हैं। तो और तीसरी बार से जो है ना, वो आज तक ना उनकी कोई कंप्लेंट आई कि आप सेवा में क्यों नहीं बुला रहे, क्या है, वो कुछ भी नहीं है। और ऐसा बहुत टाइम हुआ है, जब गुरुजी ने सेवा बख्शी, वहां मेरे को किसी संगत का आउटलाइन दिखा दी, मतलब लग गया कि इसको सेवा में लेके आना है, और मैं पागलों की तरह जो है मंदिर में घूम रहा हूं। बड़े हॉल में कई दफे जाना हो जाता था उसमें, कि वो चेहरा मेरे को नजर आया जो मेरे को दिखाई दिया है। तो वो वक्त, वो टाइम, अगर कोई ये कहे कि मतलब बिलायती के हाथ में था, बिलायती के हाथ में कुछ नहीं था। मेरी तो परेशानी ये थी कि मेरे को कोई जिम्मेदारी दे दी, मेरे को कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को दे दी गुरुजी ने। अब मैं उसको पूरा कैसे करूं, ना मैं उसको जानता हूं ना पहचानता हूं, ना उससे पहले वो कभी मेरी नजर में आया। क्योंकि जब सेवा करते हैं तो जैसे जल प्रसाद की सेवा है, जो भी सेवा है, तो संगत का चेहरा बहुत कम दिखाई देता है। मेन वही होता है कि इधर से उधर जो चलता है, तो वो चेहरे पर इतनी ज्यादा नजर नहीं जाती संगत के, और ये जल्दी से दिमाग में नहीं आ सकती कि कौन आके चला गया और कौन आया था या नहीं आया था। लेकिन उस समय वो मतलब चेहरा देखने का मजबूरी थी कि मेरे को देखना पड़ता था। और बहुत संगत गुरुजी ने ऐसी वो की कि जिनको रैंडमली जो है ना, उनको भी नहीं पता था, लेकिन गुरुजी को पता था कि इनको सेवा की जरूरत है। क्योंकि सेवा गुरुजी जो कराते हैं वो हमारी किसी कष्ट को या हमारे कल्याण करने के लिए जो सेवा लेते हैं, हमारे से लेते हैं। गुरुजी को सेवा की जरूरत नहीं है, हमें सेवा की जरूरत है। तो वो उन सबको जोड़ के गुरुजी ने वहां सेवा में लेके आए गुरुजी। और ऐसे सेवा का जो साक्षात कैसे गुरुजी कल्याण करते हैं, मैंने जैसे बताया था कि टूर आंटी थे, जब शुरू में सेवा में आए थे तो बहुत ज्यादा टाइम तक वो खड़े नहीं हो सकते थे। मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में जैसे जल सेवा होती थी तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं खड़े हो पाते थे, तो उनको बैठना पड़ जाता था। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया सेवा करते करते गुरुजी ने ऐसी भी स्ट्रेंथ दी कि वो शुरू से खड़े हो जाएं और लास्ट तक भी चलते जाएं, तो वो बैठने के लिए नहीं बोलते थे, या उनको जो पांव की जो दिक्कत वाली थी वो दिक्कत उनको नहीं लगती थी। ऐसे एक टी पॉइंट पे एक सेवादार थे, तो जब गुरुजी ने वहां टी पॉइंट पे सेवा बख्शी थी तो वह काफी सेवादार थे। मतलब एक टाइम ऐसा था कि वहां 75 करीब अंकल
और 40-50 के करीब आंटी जो है ना उनकी सेवा लगा करती थी, और पूरा एक लंबा स्टेज था जिसमें वो सेवा किया करते थे सारे। तो उसमें एक अंकल थे, वो सेवा में थे। तो मैं तो किसी से नहीं पूछता था भी तेरी कहाँ से आते हो, नाम क्या है, काम क्या करते हो, बच्चे क्या है, इनकम क्या है, कुछ नहीं पूछता था मैं। तो सिर्फ गुरुजी ने जो मेरे को एक समझाया था चीज, कि जो भी सेवा में वो भेज रहे हैं उसका सेवा का भाव देखना है। अगर वो दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा है या सेवा में अपने आप को कोई लाइमलाइट में लाने के लिए वो कर रहा है कि 4 लोग देखें उसको कि हाँ भाई गुरुजी का सेवादार हो गया है, तो मतलब वो उसको अदरवाइज यूज करना चाहता है वो, और एक जिसका पूरा मन पूरा दिल से जो सेवा करता है, सिर्फ वो देखना है कि उसका सेवा का भाव क्या है, बाकी कुछ नहीं उससे पता करना। आज भी बहुत सी ऐसी संगत है जो साथ में सेवा रहे हैं और सालों साल रहे हैं, उसके बावजूद भी मेरे को उनके नाम नहीं पता। सिर्फ मैं चेहरे से बता सकता हूं, नाम नहीं पता, क्योंकि मैं नॉर्मली पूछता ही नहीं था। बाद में जब वो रजिस्टर वगैरह भी चले थे तब भी वो लिखते थे, तब भी मेरा उसमें वो नहीं था, क्योंकि मेरे को शुरू से था कि गुरुजी सेवा बख्शते हैं, मेरे होने या ना होने से सेवा बंद नहीं होगी। वो तो है वो शो मस्ट गो ऑन वाली बात है कि सेवा तो होगी। कई दफा ऐसे कोई संगत कहती कि अंकल जिस दिन आप आते नहीं हो तो आप किसको खबर करते हो। तो मैं एक ही चीज बोलता था मैंने कि मैं अगर किसी को खबर करता हूं इसका मतलब ये है कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि सेवा मैं करता हूं, जबकि मेरा उसमें कुछ भी नहीं लग रहा। सेवा दे भी हो रहे हैं, करा भी रहे हैं, और मैंने कि जिनको बताना है उनको सब कुछ पता है, उनको पता है कि मैं क्यों नहीं आ पा रहा है यहाँ सेवा में, और वो मुझे इसकी जगह कहाँ मेरे को भेज रहे हैं, कहाँ मेरी हाजिरी लगा रही है, उनको मालिक को पता है। तो उनको क्या बताऊं, उनको सब कुछ पता है। और बाकी किसी को बताने का मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं अगर ये कहता हूं, मैं किसी को बोलता हूं कि जी मैं नहीं आ रहा हूं, इसका मतलब क्या है, मैंने कि अगर मैं मर गया सपोज, या जिस दिन मैं नहीं आया, तो क्या यहाँ एक बोर्ड लग जाएगा कि आज बिलायती अंकल नहीं आए तो इसलिए सेवा नहीं होगी? सेवा तो फिर भी होगी, मैं रहूं या ना रहूं, मैं आऊं या ना आऊं, मेरे होने ना होने से सेवा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हाँ सेवा ना होने से मेरे पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये गुरुजी की बख्शीश है, गुरुजी का दिया हुआ है। तो वो सेवा जो गुरुजी कराते हैं तो वो मेरे ऊपर फर्क पड़ेगा। तो क्योंकि मेरे को शुरू से गुरुजी ने जो सेवा से जोड़ा है, तो काफी कुछ सेवा के बारे में जितना गुरुजी ने मतलब वो किया है, थोड़ा सा जो भी चीज है, तो मेरे को हर सत्संग में कहीं ना कहीं वो सेवा का जो है ना वो आगे निकल आ जाता है। जैसे मैं एक बार बता रहा था कि पहली बार मेरे को एनुअल सत्संग था गुड़गांव में, और गुरुजी को पहला कार्ड देने के बाद में, और मेरे हाथ में कार्ड दिया था अंकल ने, और उन अंकल ने ये बोला था कि गुरुजी के बाद में पहला कार्ड संगत में आपको दे रहा हूं मैं, और आप जितनी भी नई संगत है उनको लेके आना और आप आना। तो उससे पहले मुझे सत्संग के गुरुजी का सत्संग कैसा क्या होता है मैंने अटेंड नहीं किया था, तो मुझे नहीं पता था। तो एक अंदर उमंग थी, एक भाव था कि गुरुजी के यहाँ गुरुजी का सत्संग कैसे होता है, उसका सिस्टम क्या है, प्रोसीजर क्या है, गुरुजी क्या कराते हैं सत्संग में, कैसे कराते हैं, वो सा था। तो बड़ा पूरा मन था, मतलब जिस दिन से वो कार्ड मेरे हाथ में आया था और उन अंकल के जो वचन, जो बात मेरे उसमें कानों में गई थी कि पहला कार्ड गुरुजी के बाद आपको दे रहा हूं और आपने आना है, और जितनी नई संगत को ला सकते हो उनको लेके आना है। तो मेरे को यह था कि मैं 2 व्हीलर उस समय मेंटेन करता था, तो मेरे को था 2 व्हीलर पर ज्यादा 2 लोगों को पीछे बैठा लूंगा, तो बाकी तो मेरे पास ऐसा जरिया नहीं था। तो मेरा यह था कि मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा कम से कम। तो जैसे संडे का वो सत्संग था, शनिवार को हम सेवा कर रहे थे बड़े मंदिर में, और सेवा करके जब हम निकल रहे थे तो बड़े माली अंकल आ गए, और माली अंकल ने बोला कि ऐसे ना कल एक सेवा, माली अंकल ने बताया जी ये सेवा जो है ना कल होनी है। अब हमने माली अंकल को बताया कि भाई हमें पता था कि कल जो है ना वहाँ हमने सत्संग में जाना है, 11 बजे से सत्संग शुरू था, तो हमें था कि सीधे घर से जो है ना वहाँ सत्संग में निकलेंगे, और माली अंकल कह रहे कि कल सेवा होनी है। तो हमने उनको बड़ा टालने की कोशिश की कि भाई मंडे को आके कर देंगे, मंडे को आ जाएंगे, मंडे को इसको कर देंगे। तो माली अंकल ने फाइनली हमें बोल दिया कि अंकल ये सेवा तो कल ही होनी है, अगर आप लोग सेवा पे नहीं आ रहे हो इस सेवा पे तो किसी और को चली जाएगी सेवा। अब ये बात सुन के तो जो हमारे पाँव वहीं की वहीं जम गए। मैं था, मनोज था, हम 5-6 लोग थे। अब वहां से हम खिसके कैसे, और सबका मन था सत्संग अटेंड करने का। अब वहां आज्ञा भी ले ली, मत्था भी टेक लिया, गुरुजी से आज्ञा भी ले ली, लेकिन वहां से निकला ना जाए। अब समस्या ये है कि दिल तो ये कर रहा है कि सत्संग में जाए,
और उधर से माली अंकल ने ये बोल दिया कि ये सेवा कल हो गई, अगर आप नहीं कर रहे तो किसी और को चली जाएगी। अब जो जिसको जिस चीज की भूख होती है तो उसके सामने अगर वो चीज रखी हो तो उससे उससे रुका नहीं जाता, उससे रोका नहीं जाएगा। जिस चीज का वो भूखा है उसका तो उससे रोका नहीं जाएगा। तो हमें जो गुरुजी ने सेवा बख्शी थी उस टाइम पे, तो हमारे अंदर सेवा की भूख थी, तो हम सेवा का नाम सुन के तो हमारे पांव ठिठर गए, मतलब ठहर गए वहां। तो फिर बैठ के बात करें वो क्या करा जाए। मनोज ने मेरे से सवाल किया कि भाई साहब क्या करें, तो मतलब ये सेवा मारना है कल या वहां सत्संग में चलेंगे। तो मैंने थोड़ा चुप रहा। फिर गुरुजी ने एक मेरा विजन क्लियर किया। तो मैंने मनोज से बोला, मैंने कि मनोज, अगर एक किसी के मरने की खबर आती है, कोई किसी की हारी बीमारी की खबर आती है, कोई हॉस्पिटलाइज है या किसी की और परेशानी की खबर आती है, और एक किसी के जन्मदिन की, एनिवर्सरी की, शादी की इनविटेशन आता है, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे। तो उसके मुंह से निकला सीधा, कह जी जिसके यहाँ दिक्कत है, यानी कि कोई डेथ हो गया है या कोई बीमार हो गया है या किसी को और परेशानी हो गई तो उसके पास जाएंगे हम पहले। तो मैंने कहा ठीक है। सत्संग और सेवा में यही फर्क है कि सत्संग तो उसमें जाके खो जाता है इंसान, वो एक नशा है, उसमें तो आसपास का भी नहीं पता लगेगा कि साथ में कौन है, पीछे कौन है, आगे कौन है। जब सत्संग में खोता है वो तो एक नशा है, एक मद है, उसमें बह जाता है इंसान। लेकिन मैंने कि सेवा जो है, सेवा है कि कोई चीज बिगड़ी है उसको सुधारना, किसी को परेशानी हो रही है उस परेशानी को दूर करना, वो सेवा है। तो मैंने कि ये ऐसे ही मान के चलो कि सत्संग किसी का खुशी का माहौल है उसकी खबर है, और सेवा किसी की कोई परेशानी है उसकी खबर है। तो पहले परेशानी को प्रायोरिटी करेंगे और बाद में जो है किसी की खुशी के उसमें होंगे। किसी के खुशी के उसमें शामिल नहीं हुए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी के दुख के उसमें अगर उसके साथ खड़े भी हो गए हम जाके, भले हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाए, उसमें कुछ हाथ नहीं बटा पाए, उसकी समस्या दूर नहीं कर पाए हम, लेकिन उसके साथ खड़े भी हो गए, हमने उससे पूछ भी लिया, तो उसकी आधी जो समस्या है उसका एक हौसला बन जाएगा कि हाँ मेरे बुरे वक्त में भी मेरे साथ कोई खड़ा हुआ है। तो हम वही सोच के हमने कहा नहीं कल यहाँ आएंगे, सेवा में आएंगे। अब गुरुजी ने डिसाइड कर दिया कि सेवा, अगर सेवा और सत्संग में से डिसाइड करना है तो पहले सेवा उसके बाद सत्संग। तो हमने अगले दिन जो है संडे को हम 5-6 लोग जो लास्ट में बचे थे वहां, जो इस समस्या से जूझ रहे थे, हम 5-6 लोग आए और सुबह 6 बजे से लेके और शाम तक वो सेवा हुई। ऑलमोस्ट 12 घंटे, 11-12 घंटे की वो सेवा रही। और उनमें से मैंने तो उस तरह की सेवा की हुई थी अपनी पर्सनल लाइफ में, वैसे भी की हुई थी, लेकिन बाकी जो 3-4 लोग थे वो फर्स्ट टाइमर थे। उन्होंने जिंदगी में सोचा नहीं होगा कि गुरुजी ऐसी सेवा उनको बख्शेंगे। लेकिन शाम को जब सेवा करके निपटे हैं तो तब सबको लगा कि हाँ गुरुजी ने जो यहाँ हमें लगा के, मतलब एक वर्थफुल कोई वो सेवा कराई है गुरुजी ने, और सबके मन पूरे प्रफुल्लित थे, बड़ी खुशी थी, बहुत खुशी थी। और ऐसी स्टेप बाय स्टेप गुरुजी ने सेवा का मतलब, सेवा के वजह, सेवा का जो है वो सब कुछ जो है ना गुरुजी ने आहिस्ता आहिस्ता गुरुजी ने करनी शुरू की। जैसे पहले भी सत्संग मैंने सुनाया था कि जब फंक्शन की सेवा कर रहे थे तो बड़े मंदिर के पत्थर पे जो है ना काफी स्पॉट्स थे, तो हमने काफी छुटाने की कोशिश की, जितनी संगत सेवा कर रही थी वो छूट नहीं रहे थे। तो माली अंकल, बड़े माली अंकल से हमने बोला, मैंने अंकल ये तो छूट नहीं है और ये फंक्शन आ रहा है तो ये तो बड़े अजीब लगेंगे, खराब लगेंगे, तो एक काम करो इस पे जो ना वो चलवा दो मशीन। तो माली अंकल ने सीधा बोला कि अंकल ये तो गुरुजी से पूछना पड़ेगा। तो वो एम्पायर स्टेट गुरुजी से पूछने गए, तो वापिस में आकर उन्होंने बताया कि गुरुजी से बोला था कि ऐसे ऐसे संगत बोल रही है कि वो दाग नहीं छूट रहे, तो उस पर मशीन चलवा दे। तो गुरुजी ने उनको बोला, मैसेज दिया हमें कि नहीं, संगत से बोलो कि वो खुद ही छुड़ाएंगे इनको। तो हम सारे उसको, और पहले जितना एफर्ट्स किए तो उससे ज्यादा एफर्ट्स किए हमने, काफी एफर्ट्स किए, लेकिन वो दाग नहीं छूटे। फिर हमने माली अंकल को बोला, मैंने कि अंकल ये तो दाग छूट नहीं रहे, तो आप एक काम करो गुरुजी से बोल के इस पे मशीन चलवा दो। वो फिर गुरुजी के भाई यहाँ एम्पायर स्टेट पूछने गए गुरुजी से कि ऐसे संगत बोल रही है कि ये दाग तो छूट नहीं रहे, तो मशीन ही चलवा दें। तो गुरुजी ने फिर उनको बोला, जो माली अंकल ने हमें बताया, कि संगत से जाके बोलो कि ये तुम्हारे ही दाग हैं, जितने छुटा सकते छुटा लो। मतलब सेवा का जो मर्म जो गुरुजी का बताने का है कि एक छोटा सा उन्होंने शब्द बोला, लेकिन उसका अगर एनालाइज किया जाए तो बहुत बड़ा उसका अर्थ है।
गुरुजी ने ये बोल दिया सिर्फ सब तुम्हारे ही, उनसे बोलो कि तुम्हारे ही दाग हैं, जितने छुटा सकते छुटा लो। जब ये मैसेज हमें मिला तो जितनी संगत सेवा में थी वो पूरा मतलब लेट लेट के भी और पहले से बहुत ज्यादा वो किया। और एक एमवे वाला भी बुलाया था। एमवे वाले ने अपने प्रोडक्ट का बड़ा वो शिव मूर्ति जो बाहर कमल के फूल पे स्थापित है वहां उसने बहुत उसकी वो की प्रशंसा की कि समुद्र के झाग से बना है, ये है और ये वो है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सब कुछ है। लेकिन जब उसने अप्लाई किया तो वो कोई भी दाग नहीं छूटा। अब वो ये परेशान होकर अपने उस प्रोडक्ट को लेके चले गए, कहने लगे ये सब जगह इतने अच्छे रिजल्ट दे रहा है लेकिन यहां पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा, और वो चला गया। अब गुरुजी ने तो बोल दिया कि दाग तुम्हारे हैं, छुटा लो। खूब कोशिश करने के बाद भी हम में से किसी एक ने भी एक दाग भी नहीं छुटा पाया। एट लास्ट उस पे मशीन ही चली। लेकिन गुरुजी ने वो चीज बता दी कि गुरुजी जो हमसे सेवा लेते हैं कि सेवादार जो है वो निचले पायदान पे है, संगत ऊपर वाले पायदान पे। यानी कि हमारे जो सेवा जी गुरुजी जिसको बख्श रहे हैं उसके कर्म कितने माड़े हैं जिनको गुरुजी ने वो कराने के लिए इतना वो सेवा में उनको करना पड़ता है। जैसे कोई भांडा है, कोई बर्तन है, अंदर से जितना ज्यादा गंदा होगा उसको उतना ही ज्यादा रगड़ना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा उसको सफाई करनी पड़ेगी। और जो साफ है उसको तो पानी का हाथ मारोगे तो भी चल जाएगा, कपड़ा मारो तो भी चल जाएगा। लेकिन जिसमें गंद भरा पड़ा है उस गंद को साफ करने के लिए उसमें उतने ही रगड़े मारने पड़ेंगे, उतनी ज्यादा उसमें मेहनत लगेगी। तो सेवा जी गुरुजी जिसको बख्शते हैं तो उसका तो ये है कि उसका भांडा कहीं ना कहीं जो इतना गंदा है कि जिसको साफ करना लाजमी हो गया। एक जो सत्संग है और उसका है कि एक बीमारी है, डॉक्टरों को दिखाओ, दवाई बताएगा, खाओ, ठीक हो जाओगे घर। एक में वो ओपीडी में बुलाता है, एक में वो इमरजेंसी में जाना पड़ता है, किसी में आईसीयू में भर्ती होते हैं, किसी में सीसीयू में भर्ती होते हैं। तो ये हर एक की स्टेज है। ऐसी ये सेवा का है कि किसी को हल्की छोटी सी सेवा देगा, उसका छोटा कोई कष्ट है तो छोटी सेवा से उसका कल्याण हो गया। किसी का बड़ा कष्ट है उसको तो बड़ी बड़ी कोई सेवा गुरुजी लेके जो है ना उनसे वो करा देते हैं। तो गुरुजी का अपना एक जो सेवा बख्शने का और सेवा कराने का उनका अपना एक सिस्टम है, एक नियम है। हमें उसको ही फॉलो करना चाहिए। और गुरुजी का सिमरन भी दिल से, संगत के साथ रिश्ता भी दिल से, गुरुजी के साथ भी दिल से, और जो भी है सत्संग सुन रहे हैं, शब्द सुन रहे हैं, जो भी है वो सब दिल से है। गुरुजी के यहाँ दिमाग से कोई कुछ नहीं करना, क्योंकि दिमाग का कोई काम ही नहीं है, सिर्फ दिल का काम है। और दिल जिस चीज को गवाही देता है वो अच्छा काम होता है। वो कहते हैं कि पहली आपके अंदर की जो आवाज, पहली आवाज होगी वो सच्ची आवाज होती है। उसके बाद आदमी मैनिपुलेशन करना शुरू कर देता है। जब उसको टाइम मिलता है वो मैनिपुलेशन करता है। जैसी कोई समस्या आपके सामने आती है, कोई व्यवस्था आपके सामने आती है, आपके मन में जो पहला विचार आएगा, जैसे बोलते हैं कि जब आदमी ड्राइव कर रहा होता है, सामने उसके सामने जो उसकी नजर जाती है, पहली नजर में उसको अगर ये लगता है कि इस स्पेस में से उसका व्हीकल निकल जाएगा तो 100% निकल जाएगा। और उसको पहली नजर में अगर 1% भी उसको डाउट हो गया कि शायद ना निकले तो वाकई में नहीं निकलेगा। यही वो चीज है कि हमारी जो पहली जो आवाज होती है, दिल की जो पहली आवाज होती है, वो सच्ची आवाज होती है। क्योंकि वो आवाज जब आती है तो हमारे पास मैनिपुलेशन करने का टाइम नहीं होता। जब हमें सोचने का टाइम मिल जाता है तो हम सारा कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। और कैलकुलेशन करने के बाद जो भी हम रिजल्ट देते हैं, जो भी हम बात करते हैं, उसमें कई चीज ऐड हो जाते हैं, या एडिशन हो जाता है, मतलब या ओमिशन हो जाता है, या कुछ चीज छूट जाती है। तो ये सबसे बड़ा मतलब पहला जो बयान होता है सच्चा होता है। ऐसी पहली जो दिल की आवाज होती है वो सच्ची होती है। और हम जब कुछ भी करते हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, हमारे अंदर आवाज आ जाती है कि ये अच्छा हो रहा है हमारे हाथ से या बुरा हो रहा है। लेकिन अपने एक कच्चे फायदे के लिए, झूठे उसके लिए, आडंबर के लिए हम उस आवाज को अनसुनी करके वो कर जाते हैं जो हमारा मन चाहता है। दिल की आवाज ना सुन के मन का है, जो जिसमें कहते हैं कि मन तो बैरी है, तुम कुछ चाहते हो वो कुछ चाहता है। तो ये थोड़ा सा वो है। तो आज के लिए गुरुजी का इतना ही है। आप सबको जो है आज का जो फादर्स डे मना रहे हैं जो वेस्टर्न, उसके लिए तो हम सब भी उसमें शामिल हैं। और अपने गुरु महाराज को और अपने जो बायोलॉजिकल जो माता पिता हैं, जो जिनके थ्रू गुरुजी ने
या हम सृष्टि में हमारा पदार्पण हुआ है, हमारा आगमन हुआ है, तो उनको भी सबको जो है फादर्स डे मुबारक हो। और हम तो ये कहते हैं हर दिन, क्योंकि हर रिश्ता जो है ना, वो कहते हैं कि किसी को किसी की जरूरत नहीं है, फकत एक जरूरत को जरूरत है। हर रिश्ता जो हमारा दुनिया में बनता है, कहीं ना कहीं कोई जरूरत उसके बीच में होती है, और वो जब तक वो जरूरत उस बीच में है तब तक वो रिश्ता कायम रहता है। जिस दिन हम उस जरूरत को बीच में से निकाल देंगे तो वो रिश्ता भले ही कागजों में हो, लेकिन वो रिश्ता खत्म हो चुका होता है। और मेरा जो भाव ये है कि हर रिश्ते को, जो वो जरूरत वाला जो फेविकोल है उसके अंदर, जो उन रिश्तों को जोड़े रखता है, उसको कभी सूखने मत दो, कभी खत्म मत होने दो। हर रिश्ते की जो अहमियत है उसको ड्यू वेटेज दो और उसको पूरी तरह से निभाओ, क्योंकि हमारे जो गुरुजी महाराज हैं वो रसिक बैरागी हैं। इस दुनिया में सारे हम कर्म करते हुए, इस गृहस्थ में रहते हुए, सारे जो हमारा जो कर्म है उनको करते हुए भी उसमें निर्लेप ना होना, उसमें लिप्त ना होना। कर्म करें, फल की इच्छा ना करें, कर्म करके उनको अर्पित कर दें, जिस मालिक ने कर्म कराने हैं उनको अर्पित कर दें उसके। क्योंकि हम अगर कर्म अपने ऊपर ले लेंगे तो हम उससे फल की इच्छा हमारे अंदर बलवती होगी। तो हम ये है कि कर्म भी उनको समर्पित, जो भी करें उनको दे दें, और अपने आप को फ्री रखें अगले जो भी जैसा भी उनका आदेश हो उन कर्मों को करने के लिए। जय गुरु जी।